हेलो एवरीवन। तो अभी तक के क्लासेस में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम में डिवाइड देखा था, सीएनएस और पीएनएस के बारे में बात किया था। हमने बात किया था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्स एक्शन में जो इन्वॉल्वमेंट होता है अपना सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, और उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी तक के क्लासेस में हमने जितना भी पढ़ लिया, उसको आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारा जो रिफ्लेक्स आर्क है वो फंक्शन करता है, किस तरीके से हमारा रिफ्लेक्स आर्क बनता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है क्या है। सेकंड थिंग, रिफ्लेक्स आर्क जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो रिफ्लेक्स आर्क है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इस रिफ्लेक्स आर्क को पढ़ रहे हैं, क्यों हमें इसकी जानकारी जरूरी है। अच्छा, ये रिफ्लेक्स आर्क जो बन रहा है इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें इस रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जानने की जरूरत पड़ रही है। सेकंड थिंग कि रिफ्लेक्स होता क्या है। हम लोग कहते हैं ना कि जो F1 के रेसर्स होते हैं, F1 आपने देखा ना, कार रेसिंग। तो जो कार रेसिंग होती है, यानी कि जो कार रेसिंग होती है, कार रेसर्स जो होते हैं उनका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा क्विक होता है। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स मतलब आप कितना जल्दी अपना क्विक डिसीजन या क्विक एक्शन कर पा रहे हो। अगर आपने देखा कि सामने से कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, तो आपने उसको देखकर अपने मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया, अपने मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया, उस कंट्रोल को आपने रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू समझा। उस कंट्रोल को आपने किसके थ्रू समझा? रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू समझा। ऐसा नहीं हुआ कि जब आपके सामने कोई चीज आ रही है बहुत तेजी से और आपका पैर अचानक से या हाथ अचानक से उसके सामने आ गया। जैसे आंखों की बात करते हैं, ठीक है। हमारी आंख है, ये जो आंख है, आपको पता होगा कि कोई भी अगर अचानक से ब्राइट लाइट आपकी आंखों की तरफ आएगा तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी? ये जो ऊपर के पलके होती हैं ये बंद हो जाती है। क्यों? क्या आप सोचते हो कि अच्छा ब्राइट लाइट आ रहा है, एक काम करते हैं आंख को बंद कर लेते हैं वरना हमारे रेटिना को प्रॉब्लम हो गई या फिर आंख जलन देगा? ऐसा क्या आप सोचते हो? क्या आप इस चीज के बारे में पहले से डिसाइड करते हो? क्या ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि चलो ठीक है अब तुम आंखें बंद कर लो? नहीं। जैसे ही ब्राइट लाइट आती है वैसे ही आपकी आंख की पलकें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। रीजन सिंपल, क्योंकि आपके जो सेंसरी नर्व्स है, यानी कि जो सेंस है जिसने लाइट को सेंस किया, उसने आपके स्पाइनल कोड के पास कोऑर्डिनेशन किया और स्पाइनल कोड ने डायरेक्ट डिसीजन लिया कि ठीक है, डिसीजन इन द सेंस कि स्पाइनल कोड ने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन किसको ट्रांसमिट किया? आपके मोटर नर्व्स को। आपके मोटर नर्व्स को, और मोटर नर्व्स यानी कि आपकी आंख की पलकें अचानक से बंद हो गई। उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि अच्छा बंद करना क्यों जरूरी था। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्स आर्क कैसे बना। ये हमारे जो ब्रेन के स्पाइनल कोड है, इसके साथ सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के कोऑर्डिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपके रिसेप्टर्स डिटेक्ट किए, आपके रिसेप्टर्स जैसे ही डिटेक्ट किए, आपके स्पाइनल कोड के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना। आपके स्पाइनल कोड ने मोटर न्यूरॉन्स को क्या किया? आउटपुट दिया, और फिर वहां से जो भी एक्शन आपके हाथ के मसल्स ने परफॉर्म किया, ये चीज हमें देखने को मिलता है रिफ्लेक्स आर्क में। आई होप कि यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको हम लोग सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर आता है। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन से ही सारी चीजें कंट्रोल हो रही है, चाहे वो वॉलंटरी एक्शन हो या इनवॉलंटरी एक्शन हो। वॉलंटरी एक्शन हो या फिर इनवॉलंटरी एक्शन हो, तो उसमें इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन दोनों होता है। अच्छा, ये बताओ ये वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? तो ये जो वॉलेंट्री एक्शन होता है इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? थिंकिंग। यानी कि ये ऐसी एक्शन है जिसमें हम लोग सोच रहे हैं, सोच कर रहे हैं। सपोज कि मुझे खाना खाने का मन कर रहा है, तो मेरा जो हाथ है वो खाना को उठा रहा है, या फिर मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, तो मैं, मेरे हाथ को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ को पता है कि मैं खाना खाना है मुझे। तो ये जो थिंकिंग इन्वॉल्व है, जैसे मैं पैदल चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ तो पैर मेरा पता है कि मेरे मसल्स को कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें मेरे डिसीजन पे, मेरे थॉट पे डिपेंडेंट है, उसको हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन।
इनवॉलेंट्री एक्शन क्या कौन है? जिसपे हम थिंकिंग को इन्वॉल्व नहीं कर सकते या चाह कर भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं खुद से। सपोज कि मुझे मेरे डाइजेशन को मैं खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ कुछ भी, मेरे पेट में डाइजेशन हो रहा है, तो इसको मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सिंपल, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन जो हो रहा है वो इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर आ रहा है। इसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन का वो फंक्शन है, वो कर रहा है ब्रेन। लेकिन मैं एज अ पर्सन, एज अ कॉन्शियसनेस थिंकिंग, जहां पे हम बात कर सकता हूँ, मैं ऐसे मोक्ष प्राप्ति के साथ ये नहीं कह सकता कि भाई साहब आज मैं डाइजेशन नहीं करूंगा। वो तो हो रहा है भाई, वो मैं नहीं रोक सकता। तो ब्रेन के पास दो मेन फंक्शन होता है, एक वॉलेंट्री एक्शन को कंडक्ट कराना और एक इनवॉलेंट्री एक्शन को कंडक्ट कराना। अच्छा, एक चीज और, ये जो ब्रेन है इसके कुछ रोल्स हैं ह्यूमन बीइंग में, जैसे कि ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। जैसे कि ये हमारे पूरे मसल्स को सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्सिबल मैसेजेस प्रोवाइड करता है कि क्या करना है, कब करना है। ये डिसाइड करता है परफॉर्मेंस को, जैसे कि वॉलेंट्री एक्शन को हम लोगों ने बात किया। और हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स के कॉम्प्लेक्सिटी है उसके भी डिजाइन को क्या करता है, ये फंक्शन में कंट्रोल करता है। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा सेल के बारे में। तो सेल के अंदर जितनी भी फंक्शन हो रही है वो अल्टीमेटली किससे कंट्रोल्ड है? ब्रेन से। अल्टीमेटली किससे कंट्रोल है? ब्रेन से कंट्रोल है। अच्छा, सेकंड थिंग, ये जो ब्रेन है इसके ये कौन से पार्ट, कौन से नर्वस सिस्टम के पार्ट में आता है? तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट में आता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ब्रेन के अपने टाइप है, जो मेजर पार्ट्स है ब्रेन के उसको टाइप नहीं कहते हैं, ब्रेन के पार्ट्स कहते हैं। तो ब्रेन का पार्ट, जैसे ये फोर ब्रेन हो गया, अब ध्यान से समझिएगा। ब्रेन ये पूरा का पूरा, अच्छा उससे पहले मैं एक और बात बता दूं। जो ब्रेन है हमारा, जैसे ये हमारा ब्रेन बन गया, ठीक है, ठीक है, ये ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर है। ब्रेन के ऊपर क्या है? एक प्रोटेक्टिव कवर है। उस प्रोटेक्टिव कवर को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे ये ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर है ना, जिसको आप टच कर पाते हो, जिसमें आपके हेयर्स है। तो ये जो प्रोटेक्टिव कवर है इसको हम लोग स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। इसको हम लोग स्कल कहते हैं। तो इससे हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। जब आप छोटे बच्चे को देखोगे, इन्फेंट को, या फिर जो 1 महीने 1 मंथ का बच्चा है या 2 मंथ का, उसके इस पे उसके इसको हम लोग कपाल कहते हैं या स्कल के ऊपर, अभी तक ये जो यहाँ का बोन होता है वो कंप्लीटली हमारे जैसा नहीं होता है, यानी टाइट नहीं होता है, सॉफ्ट बोन होता है। ठीक है, उसको टच करोगे तो वहां पे आपको दबा हुआ दिखाई देगा, यानी कि वहां पे बोन एक्चुअल में डेवलप उतना टफ या फिर डेवलप नहीं हुआ रहता है, वो सॉफ्ट रहता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? यानी कि हमारा जो मेन ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है किससे? स्कल से। यहां तक की बातें क्लियर हुई? चलिए अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन देखते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में बेसिकली ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीनों पार्ट कौन कौन सा है एक बार हम लोग देख लेते हैं। ब्रेन का जो मेनली 3 पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ब्रेन पहला फोर ब्रेन में डिवाइडेड है, यानी कि जो आगे का पूरा बड़ा सा हिस्सा, ये क्या है? हमारा फोर ब्रेन है। मिड ब्रेन, यानी कि यहाँ सेंटर में मिड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये इस जगह पे नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है। यानी कि ब्रेन मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो ब्रेन मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, यानी कि अगर लार्जेस्ट पार्ट की बात करें तो विच वन इज द लार्जेस्ट पार्ट? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन। यानी कि जो फोर ब्रेन है इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट है। जो आपका मिड ब्रेन है वो स्मॉल पार्ट है, लोकेटेड अबव द हिंड ब्रेन। यानी जो हिंड ब्रेन यहाँ पे है ना, इसके ऊपर क्या लोकेटेड है? आपका मिड ब्रेन लोकेटेड है, जो कि आपके ब्रेन का स्मॉल पार्ट है। लार्ज पार्ट क्या है? फोर ब्रेन है। सेकंड थिंग, फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये थिंकिंग को इन्वॉल्व करता है, यानी कि जो आप सोच रहे हो, आपकी मेमोरी है, आपकी लर्निंग है, आपकी इमोशन है, आपका इंटेलिजेंस है। सपोज आपने देखा एक फिल्म, फिल्म को देखकर आपके अंदर में इमोशंस आ गए, या फिर उस फिल्म से लेकर आप एसोसिएट कर रहे हो खुद को, तो ये सारी चीजें थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, इंटेलिजेंस, आप उसमें रीजनिंग है उसको सॉल्व कर रहे हो, केस सॉल्व कर रहे हो, तो ये सारा काम किससे होता है? आपका फोर ब्रेन से होता है। फोर ब्रेन में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेरेबेलम, सेरेब्रम, सॉरी सेरेब्रम। फोर ब्रेन में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेरेब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन होगा। ओके, मिड ब्रेन का काम क्या है? सिंपल, इन ये जो हमारे विजुअल या ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस है उसको कंट्रोल करते हैं, यानी जो चीजें हम देख रहे हैं, यानी विजुअलाइजेशन जो हम विजुअल कर रहे हैं,
जो हमारे विजुअलाइजेशन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको कौन इन्वॉल्व कर रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, मिड ब्रेन के अंदर। अच्छा, हिंड ब्रेन क्या है, ये हमारा कंट्रोल करता है बैलेंस को, देख रहे हो यहाँ पे, यानी कि हमारे पोस्चर को, आप किस तरीके से चल रहे हो, आप किस तरीके से खड़े हो, आप किस तरीके से ब्रीदिंग कर रहे हो, ये सारा वाइटल फंक्शन जितने भी है ये आपका हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो राइटिंग है, ठीक है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जो राइटिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, ये हमारा हैंड ब्रेन या हैंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। क्लियर हो रहा? तो जो डिसीजन ले रहे हो, जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो और जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, ये हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट से क्या होता है, फंक्शन किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है? जैसे आप किसी प्रकार का इमोशनली डिसीजन ले रहे हो या लर्निंग कर रहे हो या इंटेलिजेंस या मैथ सॉल्व कर रहे हो, तो ये आपका मेनली फोर ब्रेन से एसोसिएट होगा। अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो या पिक्चर्स देख रहे हो, ये आपके मिड ब्रेन से एसोसिएटेड होगा। अगर आप बैलेंस कर रहे हो, दौड़ रहे हो या फिर चल रहे हो, आपका हार्ट बीट है, ठीक है, आप लिख रहे हो, तो ये सारी चीजें किससे कंट्रोल होंगी, वो आपके हिंड ब्रेन से कंट्रोल होगा। यहाँ तक की मेरी बातें क्लियर है? ओके, ये तो हुआ ब्रेन से रिलेटेड कि ब्रेन क्या है, ब्रेन का फंक्शन क्या है, ब्रेन का रोल क्या है, ब्रेन किस नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ब्रेन के इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अच्छा, वॉलेंट्री एक्शन से हमने बात कर लिया था कि वॉलेंट्री एक्शन क्या है, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग, क्लैपिंग, मतलब जो हम सोच के कर रहे हैं एक्शंस, उसको हम लोग मोस्टली वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन ब्रेन फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट सिंपली। अब हम एक्चुअल में बात करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे ऊपर, उसके फंक्शन क्या है। मोस्टली हमने तीन पार्ट में ह्यूमन ब्रेन को बांटा था। कौन कौन से पार्ट में? फोर ब्रेन में, ये पेन आई थिंक विजुअल नहीं है, मैं दूसरा कलर चेक कर ले रहा हूँ, ब्लैक सही रहेगा, ठीक है। तो पहला हमने देखा था कि फोर ब्रेन है, उसके बाद मिड ब्रेन है, फिर हिंड ब्रेन है। अब ये ध्यान से सुनना, ये जो है ये आपका हाइंड ब्रेन, या जिसको हम लोग हिंड ब्रेन कहते हैं, ये पूरा प्रॉपर, ये आपका ग्रीन कलर का है, ये क्या है, आपका मिड ब्रेन है, ठीक है। और ये जो ऊपर पूरा का पूरा दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका कौन सा है, ये आपका मेनली ये आपका फोर ब्रेन है। ओके, ये जो मिड ब्रेन है, इसके अंदर आपको और भी चीजें देखने को मिलेगा। सेरेबेलम, क्या देखने को मिलेगा, सेरेबेलम, सेरेबेलम जो कि यहाँ पे है, और यहीं पे आपको मेडुला देखने को मिलेगा, मेडुला ऑब्लोगेटा, ऑब्लोग सॉरी मेडुला, यहाँ पे आप देख लो, ऑब्लोंगाटा, जो भी है, मेडुला आपको देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, मैं इसको क्लियर कर लूं, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से याद कर लेना या फिर इसको नोट कर लेना। आप पेन पेपर लेकर बैठे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पेन पेपर लेकर बैठना चाहिए। जैसे कि फोर ब्रेन का काम क्या है, ये लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। फोर ब्रेन का काम है थिंकिंग से, मेमोरी से, लर्निंग से, इमोशन, इंटरप्रिटेशन, सेंस इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग वॉलंटरी एक्शन। ये जितना भी काम है, ये किसका काम है, फोर ब्रेन का काम है। मान लो मैं बोल रहा हूँ, तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ, अभी मैं जो सोच रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारा का सारा एक्शन कौन कर रहा है, मेरा फोर ब्रेन कर रहा है। मिड ब्रेन का काम क्या है, मिड ब्रेन का बस सेंसरी इंफॉर्मेशन को और विजुअल एक्शन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। यानी जितने भी सेंसरी एक्शंस है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी मैं अपनी आंखों से देखकर या फिर अपने हाथ से टच करके ये सारी चीजें जो विजुअलाइज कर रहा हूँ, ये किसके अंदर आ रहा है, मिड ब्रेन के अंदर आ रहा है। हिंड ब्रेन का काम क्या है, हिंड ब्रेन में और भी तीन है, जैसे ये आप तीनों देख सकते हो। उसके बाद जो हिंड ब्रेन में सेरेबेलम है, इसका काम है पोस्चर को और बैलेंस को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन बनाना मसल्स के साथ, और प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, यानी वॉलंटरी एक्शन एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसे मैं सोच रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, तो ये ए जिस तरीके से मैंने सोचा वैसा ही यहाँ पे लिखा होना चाहिए। जैसे मैंने ए बी लिखा, तो ये ए बी वैसा ही लिखा होना चाहिए जैसे मैं सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ए और ऐसे मैं लिख रहा हूँ, नहीं, ये फिर क्या हो जाएगा, ये तो प्रिसीजन नहीं हुआ ना, ये तो प्रिसीजन नहीं हुआ। प्रिसीजन तो तब होगा जब मैंने अपना एक्शन किया और वो एक्शन एक्चुअल में वैसा ही हुआ जैसा मैंने, मेरा फोरब्रेन ने मुझे बताया। तो इसको प्रिसीजन में कन्वर्ट करना, प्रिसाइज करना, ये किसका काम है, सेरेबेलम का काम है। मेडुला ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वोमिटिंग, डाइजेशन, ये सारे कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला कर रहा है। ओके, देन एक बात समझो,
मेडुला कौन सा फंक्शन कर रहा है, क्या मेडुला वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म कर रहा है या इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म कर रहा है? सिंपल सा, मेडुला हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। मेडुला किस में इन्वॉल्व है? इनवॉलेंट्री एक्शन। तो आपका एमसीक्यू में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मेडुला परफॉर्म्स विच पार्ट ऑफ विच एक्शन ऑफ आवर बॉडी, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म करता है या फिर कंट्रोल करता है। ओके ओके, तो फोरब्रेन से आप जितनी भी चीजें हैं जैसे थिंकिंग वगैरह, ये सारी चीजें फोरब्रेन के अंदर है, आप एक बार पढ़ सकते हो। सेरेबेलम के अंदर क्या है? वॉकिंग, राइडिंग, साइकिल, पिकिंग पेन, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, ये आपका सेरेबेलम के साथ आ जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉल्युंटरी एक्शन के अंदर कौन आ जा रहा है? आपका मेडुला आ रहा है। जितना भी मेडुला का काम है वो रिफ्लेक्स एक्शंस को देखना है, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो इनवॉलंटरी एक्शंस है इसमें भी आपका मेडुला ही साथ दे रहा है। आप हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, सेलिब्रेशन है, वॉमिटिंग है, ब्लड प्रेशर, ये क्या हमारे कंट्रोल में है? तो नहीं, ये हमारे मेडुला के कंट्रोल में है। ब्रेन कंट्रोल करता है, हम वॉलंटरीली इसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे को अभी मन नहीं कर रहा है डाइजेशन कराने का तो मैं डाइजेस्ट नहीं करा सकता, अभी मेरे को मन नहीं कर रहा है हार्ट बीट अपना हार्ट को काम कराने का तो मैं हार्ट को काम नहीं करा सकता। ऐसा कोई दो राय नहीं है, मीन्स ऐसा कोई फंक्शन हमारे साथ नहीं हो सकता है। ओके, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर इनवॉलेंट्री फंक्शन नहीं होगा तो हम खुद को हेल्दी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, जो डेली एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और हम याद चीजों को नहीं रख पाएंगे, रिमेंबर नहीं रख पाएंगे, और डिसीजन लेने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। क्यों जरूरी है फंक्शंस करना ब्रेन का अपना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के साथ? ताकि हम सरवाइव कर पाए, हेल्दी रह पाए, ताकि हम किसी प्रकार का डिसीजन ले पाए, वाइज डिसीजन हो एटलीस्ट, और जो भी हमारी लर्निंग है वो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले पाए। ऐसा ना हो कि हमने पढ़ा कुछ और डिसीजन कुछ और ले रहे हैं। इस तरीके से हमारा ये फंक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिकैप करा देता हूँ कि हमने ब्रेन में क्या क्या पढ़ा। हमने ब्रेन में पढ़ा कि ब्रेन जो है, ब्रेन के 3 पार्ट है। ब्रेन जो है, एक सेकेंड, ब्रेन हमने जो पढ़ा उसमें, हाँ ब्रेन, ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका फोर ब्रेन, पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा सॉरी तीसरा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का काम क्या है? फोर ब्रेन का काम बेसिकली आपका सिंपल सा था, जो भी वॉलेंट्री एक्शंस है, वॉलेंट्री एक्शन के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो, वॉलेंट्री एक्शन को आप जोड़ सकते हो कि वॉलेंट्री एक्शन का काम क्या है। मिड ब्रेन का काम क्या है? विजुअलाइजेशन का। और हिंड ब्रेन का काम क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन का। ठीक है, तो फोर ब्रेन काम कर रहा है वॉलेंट्री एक्शन के साथ, मिड ब्रेन काम कर रहा है विजुअलाइजेशन के साथ, और हिंड ब्रेन काम कर रहा है इनवॉलेंट्री एक्शन के साथ, या फिर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? हिंड ब्रेन के लिए। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे थिंकिंग से कंट्रोल नहीं हो, जिसके बारे में हम थिंक नहीं कर सकते हैं। हिंड ब्रेन किससे एसोसिएटेड? इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या हो सकता है? एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हार्ट रेट, जो हमारा हार्ट बीट है, जो हमारा ब्रीदिंग है, ठीक है, डाइजेशन है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगे? इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन सोचना, काम करना, दौड़ना, रनिंग हो गया, बाइसिकलिंग, साइकिलिंग हो गया, जो भी हम सोचकर अपने बॉडी मसल्स के हेल्प से करते हैं उसको हम लोग कहेंगे वॉलेंट्री एक्शंस। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? आई होप सो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये जो नर्वस टिश्यू है वो एक्शन को परफॉर्म करता है। यानी कि नर्वस टिश्यू के अंदर में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, सपोज कि यहाँ पे ये जो नर्व है, यहाँ इसको हम लोग ने नाम दिया था डेंड्राइट, हमने नाम नहीं दिया था, इसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेंड्राइट है, ये जो डेंड्राइट है, ये जो डेंड्राइट है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रहा है ये एक्सॉन से होकर साइनेप गैप के पास जा रहा है, और फिर ये नेक्स्ट ब्रेन के पास पहुंच रहा है इंफॉर्मेशन। ब्रेन फर्दर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, और ब्रेन प्रोसेस करने के बाद इसको आगे वापस से नर्व्स के पास भेज रहा है।
फिर इस नर्व ने अब इसको जिस मसल को ट्रिगर करना है या जिस बॉडी पार्ट को ये इंफॉर्मेशन को भेजना है उस पार्ट को भेज रहा है और फिर वहां से मसल रिएक्ट करके एक्शन परफॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मैं समझा रहा हूँ, देखो। ओके, सुनो, ऐसे हो रहा है चीजें, मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड। मान लो मान लो कि मैं मान लो मेरा नाम ए है, ठीक है। मैंने एक सुंदर मैंने एक सुन सॉरी मैंने एक सुंदर कार देखा, ठीक है। मैंने एक सुंदर कार देखा और उस कार को जैसे ही मैंने देखा या फिर मैंने देखा कि मैंने एक सुंदर कार देखा और मुझे वो कार चलाने का मन किया या फिर उसके पास खड़े होकर फोटो खिंचाने का मन किया, ठीक है। तो मैंने एक सुंदर सा मर्सिडीज देखा, बस, ठीक है। मैंने ये कार देखा। जब मैंने ये कार देखा तो कार देखा मैंने किससे देखा? आई से देखा, ठीक है। मेरे आंख यानी कि सेंस किया, ठीक है। इस सेंस किए हुए चीजों को इंफॉर्मेशन को नर्व सेल्स के पास जाएगा। ये जो नर्व सेल है यानी कि जो हमने ऐसे देखा था, ठीक है। चलो एक सेकंड, नर्व सेल बनाने की अभी जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि नर्व्स के पास जाएगा, नर्व सेल के पास जाएगा। नर्व सेल क्या करेगा? फर्दर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, नर्व सेल के पास जाएगा। नर्व सेल के पास जाएगा, फिर नर्व सेल इसको कहाँ पहुंचाएगा? ब्रेन के पास पहुंचाएगा, ओके। ब्रेन इसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ब्रेन क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। यानी कि हमारा कौन सा ब्रेन काम कर रहा है? फोर ब्रेन। यानी कि जो फोर ब्रेन है इसको एक्टिवली प्रोसेस करेगा। फिर वापस ये किसके पास जाएगा? नर्व्स के पास इंफॉर्मेशन जाएगा, नर्व्स के पास इंफॉर्मेशन जाएगा। ये नर्व वापस से किसको इंफॉर्मेशन देगा? मसल को देगा। ये जो मसल है ये कौन से वाले मसल को देगा? डिपेंडिंग अपॉन कि अब मैं उसके साथ करना क्या चाहता हूँ। उसके साथ करने का चाहता हूँ कि कहने का मतलब कि अब मैं इस गाड़ी को किस पास जाकर फोटो खिंचाना चाहता हूँ ना, यानी मेरे पैर के मसल को देगा इंफॉर्मेशन, यानी कि लेग लेग मसल को देगा। लेग मसल को क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा कि भाई साहब एक काम करो, तुम दौड़ जाओ, दौड़ जाओ, दौड़ जाओ, एकदम जरूरत है बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ना, रनिंग कर, मैं दौड़ने लगूंगा। मेरे हाथ के हैंड मसल को इन्फॉर्मेशन देगा कि फोन निकाल लो, फोन निकाल लो बेटा। मेरा हाथ क्या करेगा? फोन निकालेगा। फिर मेरे फिंगर्स के मसल्स क्या करेंगे? स्क्रॉल करेंगे फोन को स्वाइप करेंगे, अनलॉक करेंगे। फिर मैं जाके एक पोस्चर दूंगा यहाँ पे कार के पास आकर कि भाई साहब मस्त मर्सिडीज है, अब मेरे को यहाँ पे खड़ा होकर एक पोस्चर देना है और मस्त मेरा सेल्फी हो गया, हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा नर्वस सेल का, नर्व टिश्यू का इंफॉर्मेशन था। ये एक सिस्टम बना। फिर से देखो, पहले मेरी आंखें ने सेंस किया, सेंसरी नर्व, ठीक है। मेरी आंख ने किसको देखा? कार को देखा, यानी कि सेंस किया, सेंसरी नर्व। फिर इस सेंसरी नर्व ने जो कि इंफॉर्मेशन है ये किसके पास लेकर गया? ब्रेन। डायरेक्ट ब्रेन नहीं, बीच में स्पाइनल आएगा। सारा का सारा खेल मतलब सारा का सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास स्पाइनल कोड के थ्रू होते हुए जाता है, सिवाय हमारे फेस के ऊपर जितनी भी चीजें हो रही हैं। तो इमेजिन कर लो कि डायरेक्टली ब्रेन के पास चला गया, क्योंकि आंख ने देखा तो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा नहीं, तो आंख के पास गया। फिर ब्रेन ने प्रोसेस किया इन्फॉर्मेशन को, ब्रेन ने जो भी डिसीजन लिया, तो ब्रेन ने प्रोसेस किया, डिसीजन लिया, ब्रेन ने डिसीजन लिया तो नर्व सेल को वापस से इसने क्या किया? अब यहाँ पे इस नर्व सेल को हम लोग कहेंगे मोटर नर्व। इसको क्या कहेंगे हम लोग? मोटर नर्व। क्यों? क्योंकि अब इसके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है काम कराने के लिए। ये मसल को ट्रिगर करेगा। मसल क्या करेगा? अब फंक्शन करेगा, जिस उसको जो इन्फॉर्मेशन मिला है, उसको दौड़ने का इन्फॉर्मेशन मिला, रनिंग करेगा। उसको फोन खींच निकालने का इन्फॉर्मेशन मिला, फोन निकालेगा। उसको सेल्फी लेने का इन्फॉर्मेशन मिला, वो सेल्फी लेगा। और इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो फंक्शन करेगा। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन के साथ क्या करेगा? फंक्शन करेगा। बाकी यहाँ पे तो यहाँ तक हमने चीजों को समझ लिया। ओके, एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। अभी तक हमने जो पढ़ा, मैंने देखा, मेरे को बहुत तेज मर्सिडीज देखने के बाद ना क्रेविंग हुआ कि मैं उसके सामने खड़ा होकर सेल्फी लेता। तो मैंने जो सोचा कि मुझे सेल्फी लेना है मर्सिडीज के सामने खड़ा होकर, ये जो एक्शन है इसको परफॉर्म करना होगा। यानी कि जो सेल्फी लेने वाला एक्शन है उसको परफॉर्म करना होगा। ये एक्शन कैसे परफॉर्म होगा? कौन हेल्प करेगा?
हु विल हेल्प मर्सिडीज का ऑनर? नहीं, मैं खुद। मेरे ब्रेन के पास गया इंफॉर्मेशन, मेरा जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया। मेरे ब्रेन ने ब्रेन को दो तरफ से इंफॉर्मेशन गया, एक जो है सेंसरी नर्व से, और मेरे ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दिया किसको? मोटर नर्व को। किसको दिया? मोटर नर्व को दिया। अच्छा, जो मेरे ब्रेन ने सेंसरी नर्व को से इंफॉर्मेशन लिया, उस कंडीशन में क्या हुआ? उस कंडीशन में मेरे ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचा, मेरे ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचा, मेरे ब्रेन को पता चला कि मैं क्या चाहता हूं, मेरे ब्रेन को ये पता चला कि मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं उस मर्सिडीज के सामने आकर खड़ा रहना। ये क्यों नहीं सही से हो रहा है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, मोटर नर्व में जो मसल है, क्या है? मोटर नर्व में जो हमारा मसल है, उस मसल को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? उस मसल को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ये मसल कहाँ है? मोटर नर्व के साथ। ये मसल्स मोटर नर्व के साथ कनेक्टेड है ना। सपोज ये मसल है तो इसके साथ मोटर नर्व्स यानी नर्व्स कनेक्टेड है। इस नर्व को, ये मसल्स को कैसे फंक्शन कराएंगे? मसल का फंक्शन कैसे होगा? मसल कैसे काम करेगा? इसके बारे में बात करते हैं, और ये हमारा एनिमल टिश्यू का आखिरी टॉपिक होगा। ओके, लेट्स सी। तो बात करते हैं। नाउ सी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को समझते हैं। हमने हमने हमारे रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उस इंफॉर्मेशन को हमने नर्व सेल के पास पहुंचाया, नर्व सेल हमारे ब्रेन के पास पहुंचाया, ब्रेन ने उस पर डिसीजन लिया, फिर ब्रेन ने वापस से नर्व सेल को पहुंचाया, नर्व सेल ने किसको पहुंचाया? मसल को। देखो यहाँ पे ध्यान देना, नर्व सेल ने किसको पहुंचाया? मसल को। ये जो मसल है ये मूवमेंट किया या फिर इन्वॉल्व हुआ, तो मसल को इन्वॉल्व कराने के लिए मसल कैसे चेंज कर रहा है अपना शेप एंड साइज, मसल क्यों रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, मसल क्या हो रहा है? दो चीज होगा, एक मसल जो है रिलैक्स होगा, यानी कि मसल जो है अपने आप को सिकुड़ेगा, और एक कंट्रैक्ट होगा, मसल जो है मसल जो है अपने आप को नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएगा, और एक मसल जो है अपने आप को छोटा करेगा, सिकुड़ेगा। तो इन दोनों केस में मसल जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है और क्यों कर रहा है? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन होगा तो व्हाई मसल इज डूइंग दो। सो ब्रेन कौन होता है भाई साहब? ब्रेन बोल दे कि नहीं तुमको करना है तो करेगा मसल, ऐसा है क्या? तो हाँ, ऐसा ही है। लेट्स सी क्यों। तो मसल के पास कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, जैसे एक्टिन और मायोसिन। ये एक्टिन एंड मायोसिन क्या है? वो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर? मसल के अंदर। जैसे जो एक्टिंग है वो फिलामेंट्स के तौर पे मसल को रिलैक्स करने में, और मायोसिन फिलामेंट्स जो है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। यानी दोनों का काम है अपना, एक्टिंग और मायोसिन दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराना। ओके, ये जो नर्व सेल्स हैं ये मसल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी या फिर कहा जाए तो केमिकल रिएक्शन को रिलीज करेंगे। आंसर इज की इलेक्ट्रिक इंपल्स के हेल्प से। किसके इंपल्स के हेल्प से? इलेक्ट्रिक इंपल्स के हेल्प से मसल सेल के अंदर केमिकल रिलीज होगा, और उस केमिकल से जो मसल है उस प्रोटीन का यूज करेगा। कौन से प्रोटीन का यूज करेगा? मसल जो है वो एक्टिन और मायोसिन का यूज करेगा और अपना शेप एंड साइज को चेंज करेगा। कौन सा केमिस्ट्री है देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा जो कि मसल सेल के पास आएगा, फिर उसके अंदर केमिकल्स रिलीज होंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे Ca+2ion। उसके बाद उसके अंदर प्रोटीन होता है, वो कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन और मायोसिन। ये उसके शेप और पोजीशन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। फिर वो जो फिलामेंट्स है, एक्टिन और मायोसिन के द्वारा जो फिलामेंट्स है वो या तो पास पास आएंगे या फिर दूर दूर जाएंगे, यही होगा, जिसके वजह से क्या होगा? मसल आपका एक्टिंग करेगा या फिर मोमेंट क्रिएट करेगा, एक्ट करेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? ओके, तो इस तरीके से आपके मसल जब काम करता है तो आप फाइनली क्या कर रहे हो? आपका एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो मसल भी हमारे पास दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक होता है वॉलेंट्री मसल, और एक होता है इनवॉलेंट्री मसल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। जो वॉलेंट्री मसल है ये हमारे कंट्रोल में होता है,
यानी कि जो भी हम एक्शन लेंगे वो कंट्रोल करके ले सकते हैं। इनवॉलेंट्री मसल हमारा कंट्रोल में नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं तो वॉलेंट्री मसल जैसे हमारा हाथ का मसल, इनवॉलेंट्री मसल जैसे हमारा हार्ट का जो मसल है कार्डियल मसल, ठीक है। लोकेशन, ये जो इन वॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो मोस्टली बोन से अटैच्ड होते हैं, जैसे आर्म, लेग, ये यहाँ पे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स पेट, इंटेस्टाइन, हार्ट, आपका ये सारी चीजें क्या है, इनवॉलेंट्री मसल के अंदर आता है। फंक्शन क्या है, बॉडी को मूवमेंट और पोस्चर के लिए वॉलेंट्री मसल्स क्या करते हैं, बॉडी के मूवमेंट, पोस्चर को, एक्सप्रेशन को, जैसे मान लो मैं हंस रहा हूं तो मेरे लिप्स, मेरे जो गाल है और ये सारी चीजें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, इसको कंट्रोल करता है कौन, इनवॉलेंट्री मसल। नर्व सेल्स, नर्व सप्लाई कैसा होता है, तो जो सिग्नल है वॉलेंट्री मसल का, जो सिग्नल है वो रिसीव करता है फ्रॉम ब्रेन, यानी कि ब्रेन से कॉन्शियस कंट्रोल, यानी फोर ब्रेन से। किससे रिसीव करेगा, तो फोर ब्रेन से रिसीव करेगा। फोर ब्रेन से क्या कर रहा है, वो सिग्नल रिसीव कर रहा है। ये रिसीव करता है सिग्नल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन अनकॉन्शियस कंट्रोल कौन सा, फिर अनकॉन्शियस वाला कौन सा हमने पढ़ा था, हेड ब्रेन या मिड ब्रेन, हेड ब्रेन या मिड ब्रेन, हेड ब्रेन। तो हेड ब्रेन से वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ओके, फटीग, फटीग मतलब कि क्या आपका वॉलेंट्री मसल टायर्ड होता है, हाँ भाई कुछ समय बाद, अगर मान लो मैं दौड़ रहा हूँ तो दौड़ते दौड़ते मेरा पैर थक जाता है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, भाई साहब हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन इनवॉलेंट्री मसल भाई करते रहता है कंटिन्यूअस। अगर हार्ट आपका थक जाएगा तो समझ जाओ कि आपकी जिंदगी गई, खत्म कहानी, खल्लास। तो इस तरीके से इनवॉलेंट्री मसल आपका कंटिन्यूअसली वर्क करता है। तो ये डिफरेंस है आपके वॉलेंट्री मसल में, इनवॉलेंट्री मसल में। एक बार मैं रिकैप करा दूं, हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो नर्वस सेल्स है, नर्वस टिश्यूज हैं, वो फंक्शन करते हैं। नर्व सेल्स, नर्वस टिश्यू कैसे फंक्शन करता है, नर्वस टिश्यू को फंक्शन करने के लिए बेसिकली हमने देखा कि जो नर्वस टिश्यू है वो इंफॉर्मेशन को पास करता है सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी नर्व्स के साथ, फिर वो ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन के पास जाने के बाद सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन वापस से मोटर नर्व के पास आता है, मोटर नर्व वापस से मसल्स को कंटेक्ट करता है, मसल्स में यह केमिकल रिलीज करता है। उस केमिकल से मसल्स जो है उसके प्रोटीन्स एक्ट करते हैं, जो कि एक्टिन और मायोसिन है। उस प्रोटीन के साथ, उस प्रोटीन के साथ जो भी परफॉर्मेंस होता है, मसल्स का जो रिलैक्सेशन है या फिर कॉन्ट्रैक्शन है वो परफॉर्म होता है। एंड देन आफ्टर जो हमारा बॉडी फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। मसल्स दो प्रकार के होते हैं, एक वॉलेंट्री होता है और एक इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री में हमने पढ़ा कि वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि कंट्रोल्ड होते हैं, उनका लोकेशन अटैच रहता है। उनका कंट्रोल पता है कि कैसे कंट्रोल होते हैं, लोकेशन पता है, फंक्शन है, नर्व सप्लाई और फटीग। लेकिन इनवॉलेंट्री मसल के ये साथ कुछ भी नहीं है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर की बातें हैं। वो उनका लोकेशन हमारे बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये ऑटोमेटिक फंक्शन करते हैं। इनका सिग्नल डायरेक्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के से आता है, लेकिन अनकॉन्शियस कंट्रोल के साथ वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये कभी थकते जल्दी नहीं है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने नर्वस सेल या फिर कहा जाए तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोग एनिमल एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में, हो सकता है कल या फिर परसों में वीडियो डालूं। तो इस तरीके से और फाइनली हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।